नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से आई बड़ी खबर की। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की आज बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं एमपी से जीतू पटवारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसी को लेकर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज जुटेंगे, जमावड़ा लगेगा और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार कैसे पार्टी को मजबूत करना है, आगे किस तरह से पार्टी की रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ होना चाहिए, कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। इसको लेकर आज सिलसिलेवार जानकारी लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ से बात करें तो दीपक बैज भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि 11 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब बैठक का ये समय सामने आया और बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। उससे पहले नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस नेताओं की बात करें, अध्यक्षों की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। तो बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है। जातिगत जनगणना भी बैठक की एजेंडा में शामिल है। तो देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर ये बैठक की जा रही है और बड़ी बात यह है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी है कुछ राज्यों में। ऐसे में कौन से मुद्दे यहां पर उठाना है, कैसे पार्टी को स्ट्रांग करना है, कौन से मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, कैसे यहां पर सत्ता पक्ष की यानी कि सरकार की कमियां नाकामियां गिनानी है, ये तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस आज अपनी इस बैठक में तय करने वाली है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुद्दे कांग्रेस जो है मजबूती से रखे, जनता को जोड़ने का प्रयास रखे। इसीलिए यही वजह है कि देखिए अलग अलग अध्यक्षों को इस बैठक में जोड़ा जा रहा है, अलग अलग अध्यक्षों को बैठक में बुलाया जा रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ की बात करें तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है। और चलिए मोहित बख्शी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं ही इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। अभी बैठक को लेकर अपडेट क्या है? क्या मल्लिकार्जुन पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, क्या है बैठक को लेकर मायने? देखिए मोहित बख्शी नहीं बल्कि मोहित राज दुबे, मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर से इस वक्त में खड़ा हूं और इस वक्त की सबसे बड़ी बैठक कांग्रेस के भीतर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं, जितने भी प्रभारी महासचिव हैं वो शामिल हैं, जितने भी राज्यों के प्रभारी हैं वो इस बैठक में आए हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। देखिए बैठक इस बात को लेकर हो रही है कि ताजा राजनीतिक हालात क्या हैं, किस तरीके से पार्टी की जो है बुनियादी जमीन है उसको किस तरीके से मजबूत करना है। इसके साथ ही साथ जो संसद भवन के जो संसद के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस अपने मुद्दों को रखा उसको लेके भी आगे इसमें चर्चा की जाएगी और रणनीति इस बात को लेके बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे इसको जमीन पर उतारना है। चाहे ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन की बात हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है कांग्रेस ने इतनी बड़ी बैठक की नहीं थी, तो किस तरीके से रिजर्वेशन के मुद्दे को जमीन पर उतारना है उसको लेके भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि लगातार इस बात पर कयास लगाया जा रहा था कि संगठन के भीतर एक बड़ा फेरबदल होना चाहिए और एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कई प्रभारियों की छुट्टी होगी, कई महासचिवों की छुट्टी होगी, कई प्रदेश अध्यक्षों की छुट्टी होगी। हम फेयरवेल बैठक भी कह सकते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जनरल सेक्रेटरीज, प्रभारी और पीसीसी की नियुक्ति होनी है। तो एक आखिरी बैठक भी हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी जो है हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आज इस बैठक को इस बात को लेकर कर रही है कि आगे आने वाले वक्त में जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। पर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दे लाएगी और जनता के बीच में जाएगी। लेकिन अक्सर जब बीजेपी की बात होती है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही यानी कि चुनाव के समय नहीं बल्कि 5 साल पहले से ही अपनी रणनीति बनाती है, जनता के बीच में पहुंचती है, लगातार बैठक करती है, चाहे बूथ से लेके बात करे, चाहे जिलों की बात करे। लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, तो किस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में यहां पर नजर आएगी
जाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भले ही बेहतर नतीजे सामने न आए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीद अब कांग्रेस को नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। महत्वपूर्ण ये सवाल पूछा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सामने है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां रही हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से भले ही 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हो, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसको लेकर भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन इस बैठक में किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और उन भूलों को सुधार करने के लिए आगे क्या मुकम्मल तौर पर रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरह की फेरबदल की आप बात कर रहे हैं, नजर अपनी बनाकर रखेगा। बैठक की हर अपडेट मोहित आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बस थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। पहुंचना